लालपुर दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की संलिप्तता थी। एक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो ओली का बॉयफ्रेंड शादाब है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि दानिश जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद बंगाल भाग गया था, लेकिन पुलिस की तकनीकी सेल की मदद से उसे बंगाल से पकड़ा गया और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि देखिए, जब पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर रही थी, उस वक्त इन तीनों आरोपियों को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लाया गया था, लेकिन इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था आरोपियों का, क्या लगता है आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ? जी, आपने सही पॉइंट आउट किया है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कहता है, और जिस तरह से इन आरोपियों की बॉडी लैंग्वेज देखी गई, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने कोई इस तरह का जघन्य अपराध किया हो, कुकृत्य किया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा फतह हासिल किया हो, किसी तरह का अवार्ड इनको मिलने लायक कार्य किया है, इस तरह का गर्व है। तो निश्चित तौर पे इन सारी बातों के पीछे आपको मानसिकता समझनी होगी। जिस व्यक्ति की अपराध की मानसिकता होती है, या फिर उस अपराध करने पे उसके परिवार के द्वारा बैकअप दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में भी देखा गया है कि दानिश का जो पिता है वो उनका भी पूर्व में अपराध का रिकॉर्ड रहा है, दानिश का भी। खुद लड़कियों के मामले में इसका क्लास 11 से एक नेपाली लड़की जो मूल रूप से थी, उसके साथ इसी तरह का अफेयर करना, फिर कुकृत्य करना, फोटो खींचना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब आदतों में शुमार रहा है। 1-2 आदतों के बाद पुलिस और जज भी इस चीज को मान लेती है कि ये अपराधी जो है इसकी प्रवृत्ति में अपराध है। तो जिसकी प्रवृत्ति में अपराध हो जाता है, और खास तौर पे उसके गार्जियन द्वारा पोषित किया जाना। अभी खबर लगी कि इनके बाबूजी जो हैं, दानिश के पिताजी मोहम्मद असलम, ये 50 लाख रुपया लेकर के घूम रहे हैं कि मैं इस लड़की को भी सेट कर दूंगा, मीडिया भी सेट कर लूंगा, पुलिस भी सेट कर लूंगा। और वो पूर्व में भी जो इसकी जो कारगुजारियां थी, कुकृत्य था, इसके कुकृत्य को उन्होंने छुपाने का कार्य किया। पूर्व में भी सिद्ध है, पूर्व में भी ये तफ्तीश में बातें आई हैं कि उनके पिताजी ने मानवानी की है कई बार जो है। सो यहाँ तक कि जो इसका जो लड़कियों के साथ ये ब्लैकमेलिंग का जो कार्य होता था, उसमें यदि कुछ मामला बिगड़ जाए तो उसमें उसके पिताजी भी जाते थे धमकाने के लिए, कॉर्सिव एक्शन लेने के लिए, या किसी तरह से भया दोहन करने के लिए कि इस मामले में पीछे हट जाओ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये बैकअप जो है, जो दिया गया था दानिश को पैसा के बल पर, या फिर पुलिस और तफ्तीश करके ये जानकारी जुटा सकती है कि इसके पीछे क्या कोई नेक्सस या सिंडिकेटर्स या फिर फतवा या ऐसा कोई जो मामला बराबर लव जिहाद के मामले में देखा जाता है, फंडिंग भी की जाती है कि इस तरह से टारगेट करके हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का कृत्य किया जाए। अब तो ये जो मोडस ऑपरेंडी आपने देखा है, स्कूल कॉलेज की जो लड़कियां जो पढ़ने के लिए अपने घरों से दूर आती है, अपने माँ बाप से दूर, ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि इनकी भी कुछ जरूरतें होती हैं, किसी दोस्त की ही जरूरत हो तो उसके तौर पे सहारा दे करके इस तरह से, मतलब तमाम वो जो है ना, स्क्रिप्ट ऐसा तैयार किया गया है कि आप चाह करके भी अपने बच्चियों को नहीं समझा सकते। तो लेकिन समझना जरूरी है कि ये ऑपरेशन किस तरह से होते हैं। ये सिंडिकेटर्स आपसे इसी तरह का दोस्ती करते हैं, फिर उसको प्यार में बदलते हैं, फिर उसको संबंधों में बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी फिल्मिंग की जाती है, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग किया जाता है। कई तरह का लेवल इतना है कि बच्चियों को ज्यादातर मामले में आत्महत्या के लेवल पर गुजर जाता है। और इस मामले में भी यदि पीड़िता की ओवर ब्लीडिंग न होती और वो अस्पताल न जाता, तो ये सारा प्रावधान कर दिया गया था कि उसको चुप करा दिया जाए। गिरोह जो है इस तरीके का काम कर रहा है। अभी देखिए, महाराष्ट्र के अमरावती से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक 19 साल का जो लड़का है वो लगभग 180 लड़कियों का 350 अश्लील वीडियोस जो है वो रखा था, उसको वो बेचता था, सोशल मीडिया पर उसे वायरल करता था। तो एक सिंडिकेट कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? इंटरनेशनली एप्स्टीन फाइल से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं जगह जगह से। जो आया है ये चावल की एक दाना है, लेकिन पूरा का पूरा हांडी जो है ना, वही गड़बड़ है। इस पर ध्यान गार्जियन, पुलिस, प्रशासन, समाज, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए।
तो देखिए, देश के अलग अलग जगहों से इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। हाल ही के दिनों में राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र से इस तरीके का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब लड़कियों को समझने की जरूरत है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तमाम अपडेट हम इस मामले पर आपको देंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।